अब हम आपकी मुलाकात मंजीत से कराते हैं जिन्होंने आईआईटी मेंस क्वालिफाई किया है। उनकी स्ट्रेटजीज़ हम आपके साथ शेयर करवाना चाहेंगे। मंजीत, अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। आपका स्कूल कहाँ, आपका घर कहाँ पर है, ये सारी बातें हमें बताइए। मेरा नाम मंजीत है। मैं सुकृति वर्ल्ड स्कूल में पढ़ता था और मैं खेड़ा खुर्द में ही रहता हूँ। और मेरे को क्लास 10 से यही था कि मेरे को एम बन गया था कि मेरे को आईआईटी जेई करना है। इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट फील्ड था, तो मेरे को पता चला, फिर मैंने रिसर्च करी कि इस बारे में, इस फील्ड में कैसे एंटर करना है। तो फिर संजय सर ने और मेरे क्लास टीचर्स ने मेरे को बताया कि इसमें कैसे एंटर करना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताया। तो फिर मैंने स्टार्ट करा इसकी प्रिपरेशन करना कि सिलेबस क्या है, क्या क्या है। फिर साहिल सर ने और संजय सर ने स्टार्ट करा कि जेई मेंस की पीवाई की उसकी बुक लगवा कर हमें वो क्लासेस में ही स्टार्ट करा दी प्रिपरेशन करना। और घर जाके मैंने खुद स्टार्ट करा सेल्फ स्टडी के साथ, और अपने पेरेंट्स को ही बताया कि इसमें इतना स्कोप है और मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल सपोर्ट करा। तो मतलब आपने खुद से सर्च किया था इस चीज़ को कि मुझे आईआईटी में ही जाना है, मुझे जेई एग्ज़ाम देना है, या फिर घर में कोई था, या फिर स्कूल वालों से पता चला? आपकी खुद की चॉइस थी ये मेरी खुद की चॉइस है। मेरे घर में मैं पहले इंजीनियर बनूँगा। अच्छा। आपके स्कूल वालों ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया? मेरे स्कूल वालों ने मेरे को ये यकीन दिलाया कि कोचिंग के बिना भी मैं जेई मेंस क्लियर कर सकता हूँ, अगर मैं खुद सेल्फ स्टडी करूँ, खुद मोटिवेट होकर करूँ। कोई भी कोचिंग आपने ज्वाइन नहीं की हुई? मैंने नहीं करी कोई भी। सोर्सेज क्या थे फिर आपके? सोर्सेज जेई मेंस जो सर कराते थे, संजय सर जो क्लासेस लेते थे वो करी थी, सेल्फ स्टडी करी थी और पीवाईक्यूज करे थे। तो मतलब मिथ है बच्चों में कि आपको कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्रैक कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो क्लियर करो आप उस चीज़ को कि जो कोचिंग नहीं ले पाते वो बच्चे कैसे कर सकते हैं। जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब से बहुत सोर्सेज हैं कि वहाँ से बच्चे एडवांस तक क्लियर कर जाते हैं। तो कोई पेड कोर्स भी आपने नहीं लिया? पेड कोर्स नहीं लिया था मैंने। कोई भी नहीं लिया आपने? वेल डन। तो आपने एनसीईआरटी कितनी बार कवर की? मैंने एनसीईआरटी, मेरे को फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी 4 to 5 टाइम्स करी थी। बट मैथ्स का थोड़ा मुझे फोबिया था, पर फिर भी मैंने मैथ्स में एफर्ट डाले, तो मैंने उसकी एनसीईआरटी 2 टाइम्स करी। पर मेरे को लगा एनसीईआरटी से होगा नहीं कुछ, तो मैंने साहिल सर से सजेशन लिया कि मेरे को कौन सी बुक करनी चाहिए। तो सर ने कहा पीवाईक्यूज और थोड़े बहुत एडवांस के भी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि मेंस की मैथ्स थोड़ी हार्ड है। इसलिए मैंने वही करा जो साहिल सर ने और संजय सर ने मैथ्स की भी क्लास ली थी हमारी, एडवांस के क्वेश्चंस कराए थे। उससे मेरे को मोटिवेशन मिला कि मैं मैथ्स कर सकता हूँ। कितने घंटे आप स्टडीज़ करते थे? मैं अराउंड 6 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी। उसके साइड बाय साइड आपकी हॉबीज़? मेरी हॉबीज़, मैंने इतना हॉबीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिया, क्योंकि ज़्यादातर मैं अपना स्टडी में ही टाइम। आप सिर्फ पढ़ते ही थे? यस। घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा? घर वालों ने मेरे को फुल सपोर्ट दिया। जब मेरा हार्डवर्क देखा तो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल की कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, बस हार्डवर्क करना है। आपके स्कूल में जो आपके डाउट्स होते थे, टीचर्स किस तरीके से सॉल्व करते थे? क्योंकि कई बार होता है कि टीचर बिजी है तो आप पे ध्यान नहीं दिया। क्या आपको कभी ऐसी कोई चीज़ फील हुई? मैं जब भी डाउट पूछा था, चाहे कितने बिजी हो, पर सर मेरे को बता देते, और कितनी बार पूछूं बता देते थे, और बिल्कुल अच्छे से। तो आपके स्कूल का और टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहा है फुल आपको? सपोर्ट है। आपका पीयर ग्रुप कैसा रहा था? क्योंकि मुझे लगता है कि पीयर ग्रुप आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना तो ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शन जो है वही लोग क्रिएट कर देते हैं। पीयर ग्रुप की वजह से हम डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर सकते हैं, ये बात सच है, क्योंकि पीयर ग्रुप से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और डिस्ट्रैक्शन कम होती है। पीयर ग्रुप से हम मोटिवेट होते हैं कि हमें भी लाइफ में कुछ बनना है, सक्सेस होना है। तो सोशल मीडिया से आप दूर थे या फिर मेरे चल पास रहा था साथ साथ? मेरे पास फ़ोन ही अभी 12th के बाद आया। मैंने 12th से पहले फ़ोन नहीं लिया था। अच्छा, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कई बार अपने पेरेंट्स पे प्रेशर बनाते हैं कि नहीं, आपने हमें फ़ोन नहीं दिलाया इसलिए हम नहीं पढ़ पा रहे, हमें तो इंटरनेट चाहिए, हमें तो कंप्यूटर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है? उस चीज़ को आप क्लियर करो कि उनके बिना भी पढ़ाई हो सकती है, और आपने की है। अगर फ़ोन लेना ज़रूरी नहीं है 12th से पहले, क्योंकि आप अपने मदर फादर के फ़ोन से यूट्यूब से कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका पर्सनल फ़ोन होगा तो आप ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट तो हो गई, जो आपकी सक्सेस को थोड़ा अवॉइड वो करेगा, इफेक्ट कर सकता है। तो जो अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं सेल फ़ोन लेना या फिर लैपटॉप ख़रीदना, उनके लिए आप एक बार स्ट्रेटजी अपनी शेयर कर दीजिए। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो क्या कर सकता है कि एक बुक जेईई मेंस की पीवाईक्यूज बुक होती है, उन पे पीछे सॉल्यूशन भी होते हैं, और वो उससे प्रैक्टिस कर सकता है, तो उससे भी हो सकता है उसका। तो अभी आपका एडमिशन कहाँ पर हुआ है? मेरा दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में, मतलब NIRF रैंकिंग 3 है उसकी पूरी दिल्ली में, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन ब्रांच मिली है। अब आप किस तरीके से अपने आप को कहाँ देखते हैं 3-4 साल के बाद? अपने आप को कहाँ? मैं अपने आप को 3-4 साल में एक सक्सेसफुल
पर्सन देखना चाहता हूँ जो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूँ। तो 2 लाइन आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, उनके लिए जो आप बोलना चाहेंगे वो क्या है? मैं कहना चाहता हूँ जिसके पेरेंट्स अगर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो सेल्फ स्टडी के बल पे या कुछ बुक्स खरीद के भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग से ही क्लियर होता है। बिना कोचिंग के भी आज स्टूडेंट्स ने क्लियर करा एडवांस और मेंस दोनों, और अब सक्सेसफुल होकर दिखा।